गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आपका साइंस। तो आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए और देखिए हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लेसन 4, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमने पढ़ लिया था प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर हमने इसमें देखा बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन नेचर। नेचर में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनता है। पिक्चर देख रहे हैं आप, पिक्चर देखिए इसमें, ये देखिए एक और पिक्चर है, ये देखिए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्लांट्स ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन, तो हम उसको ब्रीथ इन करते हैं। काऊ ने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट की तो वो प्लांट्स ने अपने लिए ली। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है दोनों ने बनाया है, प्लांट्स ने और हम जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो। इसमें आगे बढ़िए। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं हम, देख रेख करनी चाहिए हमें प्लांट्स की। तो देखिए टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स में पहले देख लीजिए आप, प्रॉपर एयर चाहिए प्लांट्स को, वाटर एंड सनलाइट। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स के लिए क्या नेसेसरी है। तो एयर है, वाटर है और सनलाइट है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो वेल। प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, हवा, पानी और सूरज की रोशनी। प्लांट शुड बी गिवन वाटर रेगुलरली, और प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए हमेशा रेगुलरली। उस पर क्या डालना चाहिए, पानी। तो अब एक्टिविटी देखिए आप, एक्टिविटी दिख रही है आपको इसमें एक, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सी दैट दे आर ऑफ द सेम साइज, मार्क द पॉट्स। आपने 2 गमले लेने हैं, उन 2 गमलों में आपने सेम प्लांट को क्या करना है, लगाना है। एक प्लांट में, एक पॉट पे आप लिख देंगे पॉट ए और एक पे आप लिख देंगे पॉट बी। जो ए पॉट है उस पर आप क्या करेंगे, रेगुलरली पानी देंगे, पानी डालेंगे, और पॉट बी में आप पानी नहीं डालेंगे। एक हफ्ते बाद जब आप इन पॉट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पॉट बी है उसका जो प्लांट है वो बिल्कुल सूख गया है, ड्राई हो गया है। क्यों? क्योंकि उस पर हमने पानी नहीं डाला और बिना पानी के वो पौधा क्या हो गया, सूख गया। टाइमली वाटरिंग ऑफ प्लांट इज़ एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। टाइमली वाटरिंग मतलब टाइम पे पानी डालना पौधे के लिए क्या है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड जो है वो ख़राब होती है, उससे प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ड्राई होके सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मैनी प्लांट्स डाई इन अ लॉन्ग ड्राई सीजन। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, द ड्राई सीजन इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ड्राई सीजन मतलब बारिश ना होना। किसी जगह पर अगर बारिश नहीं होती है बहुत लंबे समय तक तो भी क्या है, वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। मैनी प्लांट्स डाई इन अ लॉन्ग ड्राई सीजन। बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ना, बारिश का ना होना, ज़मीन सूख जाना, उससे क्या हो जाते हैं, प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। इन नदर्न इंडिया सम प्लांट्स आर डैमेज ड्यू टू सीवर कोल्ड। नॉर्थ इंडिया साइड क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड से। प्लांट्स नीड मैन्यूरिंग एंड प्रॉपर सॉइल। Plants need minerals and right kind of soil. The minerals are supplied to the plants through manures or fertilizers. If plants do not get proper minerals, they die. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में क्या चाहिए, प्लांट्स अगर हम चाहते हैं अच्छे से ग्रो करें तो उसके लिए जो सॉइल होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसमें हमें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल भी जो है वो डालने चाहिए। उससे क्या होता है, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या है, प्लांट्स पे लग जाते हैं और उसके बाद उन प्लांट्स को क्या कर देते हैं, वो हार्म पहुंचाते हैं। तो इसीलिए उन इंसेक्ट्स और उन छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमें वो स्प्रे करने होते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, जिससे कि छोटे छोटे कीड़े, पेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएं। पिक्चर देखिए आप, एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्प्रे किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स का। ये देखिए छोटे छोटे कीड़े हैं, उनको मारने के लिए भी यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है।
Stored grains and other crops are damaged by mold, insect, rat and other pests. These are to be protected by insecticides and pesticides. जब हमारे खेतों में जो है हमारा अनाज जो है वो पक जाता है तो हम उन्हें अपने घरों में ले आते हैं और उन्हें बड़े बड़े बर्तनों में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और स्टोर किए गए अनाज में भी कभी कभी क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, रैट्स उनको खाने लग जाते हैं। तो उन सभी से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इनका यूज़ करना होता है हमें। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। Our country has rich beautiful forests. Many people live in these forests. The animals get shelter and food from these forests. हमारे देश में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं इन जंगलों में रहते हैं। ये जंगल जो हैं वो इन जानवरों का शेल्टर है, घर हैं, और इन्हें खाने के भी इन जंगलों से मिलता है। We get wood from the forest which is very useful for us. हमें जंगलों से बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिलती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, द फॉरेस्ट गिव अस मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इन लकड़ियों का यूज़ क्या होता है, घरों को बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। द फॉरेस्ट गिव अस मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। केवल लकड़ी ही नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत सारी हमारे काम आने वाली हमें चीज़ें जो हैं वो जंगलों से मिलती हैं। पेपर मिलता है, पेपर भी किससे बनता है, लकड़ियों से बनता है। क्लोथ बनते हैं। द पिक्चर गिवन बिलो शोज़ सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। तो आप एक ये देखिए, ये फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। टेबल चेयर किससे बनता है, फर्नीचर किससे बनता है, वुडन फर्नीचर जंगल की लकड़ियों से। ये देखो लॉग हैं, ये वुडन, ये पेपर है, ये एक हट बनी है वुडन, पेंसिल है। तो ये सब किससे बनती हैं, ये जंगल की लकड़ियों से हम इनको बनाते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो यूज़फुल इन मैनी अदर वेज। द फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं और अन्य यूज़फुल चीज़ें ही नहीं, बल्कि फॉरेस्ट का बहुत अहम हमारी लाइफ में रोल है। जैसे कि जो जंगल होते हैं ये फ्लड को आने से रोकते हैं। फ्लड मतलब बाढ़। जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जंगल की लकड़ियाँ क्या करती हैं, अपने आप में मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं ताकि वो बह के चली ना जाए। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। और बारिश, और जो जंगल के जो पेड़ होते हैं इनका काम और क्या होता है, बारिश लाना। However, there has been destruction of forests. Man needed more and more timber as our population increased. Forests were cut down to make more space for buildings, new towns and industries. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे देश में आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, लकड़ियाँ चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, टाउन्स बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए भी जंगलों को क्या किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मोर लैंड वॉज ऑल्सो नीडेड टू ग्रो मोर फूड। अब क्या है, आबादी बढ़ेगी तो खाने के लिए क्या चाहिए, लोगों को अनाज चाहिए। तो अनाज कहाँ उगाएंगे, जंगलों को काट के उसमें क्या किया जा रहा है, अनाज वगैरह जो है चीज़ें खाने की वो उगाई जा रही हैं। समटाइम्स फायर डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट। कभी कभी क्या है, आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती हैं, तो इन जो ये आग लगती है इससे भी क्या है, जंगलों का एक बहुत भारी नुकसान होता है। ये नीचे देखिए आप, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट में देखिए, ये जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलों को काट के घर बनाए जा रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रिएटेड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। जंगलों को नुकसान पहुंचाने से बहुत सारी क्या है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अवर गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इन अवर कंट्री। हमारी सरकार जो है अब वो जंगलों को बचाने के लिए कदम उठा रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मैनी प्रोग्राम्स टू सेव फॉरेस्ट एंड प्लांट न्यू प्लांट। सरकार ने बहुत सारे इस तरीके के कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिससे जंगलों को बचाया जा सकता है और उसमें नए पौधों को भी क्या है, रोपा जा रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटेशन कॉल्ड वन महोत्सव। आपने एक कार्यक्रम सुना होगा जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसका नाम है वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है हमारे देश के हर कोने में मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन पौधे रोपे जाते हैं जंगलों में। हर जगह अपने अपने जगह पे लोग क्या करते हैं, इस दिन पेड़ों को उगाते हैं।
यू कैन ऑल्सो ग्रो सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल और अराउंड योर होम्स। आप छोटे बच्चों के थ्रू भी इस तरीके से काम किया जा सकता है कि आप अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे रोप सकते हैं, फूल लगा सकते हैं। अपने स्कूल में आप अच्छे अच्छे फूलों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो आप बच्चे अगर इस तरीके से काम करेंगे तो इससे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिलेगी। ये देखिए आगे, ओनली हेल्प फॉरेस्ट द ट्रीज नॉट ओनली हेल्प to maintain the balance of nature but also make our surroundings look beautiful and pleasant। देखिए, तो ट्रीज़ का काम केवल बैलेंस को मेंटेन करना नहीं है नेचर में, बल्कि अगर हमारे आसपास बहुत अच्छे से हम लोग ट्रीज़ वगैरह उगाएं तो उससे क्या है, वो क्या लगता है, सुंदर भी लगेगा और हमें क्या देगा, खुशी भी देगा। तो बच्चे आप लोग भी इस तरीके के कामों में मदद करें, ट्रीज़ को प्लांट करने में आप भी कोशिश करें और अच्छे अच्छे से फ्लावर्स को अपने आसपास, अपने घरों में, अपने स्कूल में उगाएं। तो इसमें हम अभी इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं आपको इसमें, देखिए आगे बढ़िए, थिंग्स टू रिमेंबर दे रही हूँ, होमवर्क आपने ये करना है। और इसमें ये कितने हैं देखिए, देख लीजिए आप भी अपनी बुक में, ये 12 है तो आपने 6 करने हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आपने होमवर्क में करने हैं, ओके। तो फिलहाल आप ये वाला काम कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।